Trust and Executive Director of International Peace Teachers Association, plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. Today we are going to talk about some issues of child psychology. Child psychology की कुछ tips and कुछ ऐसे रूल्स आपको बताऊंगी मैं जो कि पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए टू ब्रिंग अप ब्यूटीफुल एंड अ वेरी रेगुलाइज्ड चाइल्ड. बेसिकली मेंटली हम मेंटल जो है वो स्किल्स पे बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल स्किल्स. क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है आपके घर में और आप किसी डाइटिशियन से तो मिल लेते हैं लेकिन किसी साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलते हैं. डाइटिशियन से आप इसलिए मिलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको क्या खाने को देना है, कब सुलाना चाहिए, क्या बेसिकली फ्रूट्स क्या देने चाहिए. और बहुत सारे मॉर्निंग शोज में आप ये भी देख रहे होंगे बच्चे को केला दें और दही दें और ये करें और वो करें. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन उस सब के चक्कर में हम जो चीज़ नेगेट कर रहे होते हैं वो किसी भी बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है, जिस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है हम उस पर फोकस नहीं करते. तो सबसे पहले जो रूल पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए जब उनका बच्चा जो है वो उनके घर में एक नया बेबी आता है, फ्रॉम दैट डे द पेरेंट शुड क्रिएट पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट. पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट क्या है कि आप बच्चे को हमेशा प्यार से देखें, प्यार से देखें और उसके साथ आई कांटेक्ट ऐसा बनाएं कि पहले तो आई टू आई कांटेक्ट बनाएं बच्चे के साथ. ठीक है, कभी भी कोई भी ऐसी आई कांटेक्ट मत बनाएं जिससे बच्चा परेशान होता है या जिससे वो डरता है. आपने बहुत दफ़ा कई लोगों को टीवी पे या अपनी सराउंडिंग में बात करते हुए देखा होगा कि मैं तो मेरे पेरेंट्स जो हैं या मेरे फादर जो हैं या मुझे मेरी मदर है जब मेरी तरफ देखती हैं गुस्से से तो मैं तो डर जाता हूँ या मैं डर जाती हूँ, ऐसी चीज़ मेरे साथ होती है. वो एक डिफरेंट स्टोरी है. इन दैट केस हमें कई दफ़ा स्ट्रिक्टनेस भी करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत छोटे बच्चे की बात हो रही है जो कि बिल्कुल न्यू बॉर्न है या न्यू बॉर्न से थोड़ा सा 5-6 मंथ्स का बेबी है जो आपके आई कांटेक्ट को समझता है. आई कांटेक्ट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. इससे बच्चे की मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसको वार्मथ मिलती है, उसको आपकी जो अगर आपने उसको उठाया नहीं भी हुआ या आप उसको अपनी बॉडी की वार्मथ नहीं दे रहे हैं तो फिर भी आप उसको ये बता रहे होते हैं येस वी आर देयर फॉर यू. अटेंशन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. रोने मत दें बच्चों को कभी, ये बड़ी कॉमन सी बात है. बहुत सारे पेरेंट्स जो मुझे देख रहे होंगे उनके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चे को रोने ना दें. बच्चा जिद करता है तो उसको रोने दिया जाता है, फिर उसको डांटा जाता है, ये होता है वो. बच्चा इससे दो नुकसान होते हैं. तो बच्चा सीख लेता है कि जब वो रोता है तो उसकी हर डिमांड पूरी होती है. सेकेंडली ये चीज़ होती है कि बच्चे की बॉडी से स्ट्रेस रिलीज होता है. स्ट्रेस रिलीज होने की वजह से नेगेटिव चेंजेस आती हैं. वो सीख लेता है कि उसको नेगेटिवली बिहेव कैसे करना है. उसी छोटी सी एज में आप बता रहे होते हैं कि इस तरह की कोई क्रिमिनल या कोई ब्लैकमेलिंग एक्टिविटी करके वो अपनी सारी विशेष को पूरी करा सकता है. मीनवाइल आपको उसकी विशेष तो पूरी कर ही रहे होते हैं, लेकिन ये इस बात को ज़रूरी समझें कि बच्चे को रोने मत दें. कभी ट्राई करें कि अगर वो कोई चीज़ कह रहा है या तो उससे निगोसिएशन करें, उससे कॉन्वर्सेशन करें कि जी ये चीज़ आपके लिए इसलिए अच्छी नहीं है या ऐसे है वैसे है. रीजंस जो भी आपके पॉसिबल रीजंस हैं वो उसको दें. अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर अगर छोटा बच्चा है तो उसकी डिमांड पूरी कर दें, क्योंकि छोटे बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिमांड होगी कि उसको पैसे चाहिए, उसको टॉय चाहिए, उसको ऐसी चीज़ चाहिए. तो वो टाइम 5 years तक या 4.5 years तक टाइम नहीं होता कि हम किसी भी बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि जी यू हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये अडल्ट्स के लिए है, तो वो स्टोरी हम बाद में डिस्कस करेंगे. बॉडी स्ट्रेस जैसे मैंने बताया बच्चे का जैसे ही रिलीज होता है तो वो उसमें नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जिससे हमें उसको बचाने की जरूरत है. डू नॉट सेट द रूटीन ऑफ अ किड. बच्चे की रूटीन कभी मत सेट कीजिए. मतलब कई पेरेंट्स या कई मदर्स ये ट्राई करती हैं वो एक बेबी रूटीन जो है उसको सेटअप कर दें कि इस टाइम पे आपने खाना है, इस टाइम पे आपने सोना है, इस टाइम पे आपने इवन आपने रोना भी इस टाइम पे. बहुत सारी मैंने मदर्स देखी हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न्ड होती हैं बच्चों की रूटीन के साथ. हाँ ठीक, ये बात ठीक है कि आप बच्चे की हेल्थ के लिए उसको मिड डे में एक नैप लेने के लिए कहते हैं या उसकी ऐसी चीज़ आप बना देते हैं कि उसको सोना है या ऐसी चीज़ है. लेकिन अगर बच्चा किसी दिन रूल फॉलो नहीं कर रहा है या उसका दिल है कि वो उसके घर पे गेस्ट हैं या उसको कोई खेलना अच्छा लग रहा है या उसको ही और शी इज़ वॉचिंग कार्टून, सो लेट देम डू. बच्चों को 80% फ्री छोड़ें. कभी भी कोई चीज़ का स्ट्रेस मत लें. ऑलवेज डोंट बी अ पेरेंट, ऑलवेज बी अ फ्रेंड समटाइम्स, ताकि बच्चे आपकी कंपनी को एंजॉय करें ना कि आपसे डरें. टेम्परामेंट चेक करें बच्चे का.
शुरू से ही जब बच्चा बहुत छोटा है कि उसका टेम्परामेंट कैसा है, क्या ये बहुत ज़्यादा नॉटी है, क्या ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, क्या ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एंटी सोशल है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो आप डील करें। कभी भी बच्चे को टॉन्ट मत करें। अगर बच्चा जो है वो सोशली नहीं घुलता मिलता है, ये ऐसी चीज़ है, तो ट्राई करें कि उसके फ्रेंड्स उसके घर पे अवेलेबल हों, ताकि उसकी एक सोशल स्माइल और सोशल जो लाइफ है वो बरकरार रहे। लेकिन इसमें ये मत कहें कि तुम तो एंटी सोशल हो, तुम तो मूवी नहीं करते, तुम तो घर से बाहर ही नहीं जाते, तुम तो डरपोक हो। इस तरह की चीज़ें बच्चों को मत कहें, इससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। छोटी सी एज में उनको ये समझ आने लगती है कि टॉन्ट इज समथिंग जो उनको हर्ट कर सकता है। या उनके नॉर्मली ऐसे जो है वो कमेंट्स सबसे पहले पास कर रहे होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं कि मदर्स बड़े मजे से फैमिली में बैठ के बात कर रही होती हैं, ये मेरा बच्चा बड़ा फास्ट है और ये तो हर एक के साथ घुलता मिलता है, और ये मेरा बच्चा जो है ये तो मूवी नहीं करता, ये तो अकेला ही बैठा रहता है, ये बहुत ज्यादा बात नहीं करता, ये बहुत चुप है। तो अपने बच्चों के बारे में ऐसी चीजें डिस्कस मत करें कि जो बच्चे जिनको आर्ग्यूमेंट जिन पे नहीं कर सकते लेकिन उनका स्ट्रेस लेते हैं। कभी भी एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को ये मत कहेंगे तुम तो बहुत अच्छे हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। हमेशा बच्चे को इनकरेज कीजिए कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप दोनों में कंपटीशन है, आपका बहन या भाई जो है वो आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन ये बहुत पर्सनल एक चीज होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी पब्लिक। किसी भी इवन अगर पेरेंट्स में से फादर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं या मदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, तो इवन वो दूसरे स्पाउस के सामने भी बच्चे को इस तरह से एम्बैरस ना करें। इससे कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी शटर होता है, जिसकी वजह से पर्सनालिटी खराब होने का बहुत खतरा होता है बच्चों को, क्योंकि बहुत छोटे होते की जो मेमोरीज हैं वो याद रहती हैं कि ये पेरेंट मेरे साथ ऐसा था। वो आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कौन सा पेरेंट आपको ज्यादा प्यार करता है? आपकी मामा ज्यादा प्यार करती हैं, आपके पापा ज्यादा प्यार करते हैं? कुछ बच्चे तो बड़े जो है वो अनबायस्ड आंसर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इनको कोई एक बात याद रहती है, मुझे बाबा ज्यादा प्यार करते हैं या मुझे मामा ज्यादा प्यार करती है। तो इससे दो चीजें होती हैं, एक तो बच्चे के माइंड में एक स्टिग्मा बन जाता है, दूसरा पेरेंट्स के बीच में क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं कि जी इसको सिखाया गया है ये चीज। सोशल स्माइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे की सोशल स्माइल कायम रहनी चाहिए, और उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उसका इंटरेक्शन कराएं। जो अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है, कोई विजिटिंग एरिया है जिसमें फैमिलीज आती हैं या उसके ऐसे फ्रेंड्स हैं स्कूल में, तो उनको अगर बच्चा आपको आके डिटेल बताता है या अपनी कोई ऐसी नॉटी एक्टिविटी बताता है तो उसको इनकरेज कीजिए कि अच्छा ठीक है आपने ये किया, फिर अब आप कल क्या करेंगे, ऐसे क्या होगा। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपके साथ बच्चे का इंटरेक्शन बना रहता है, वो वार्मथ बना रहता है, जो पेरेंटल वार्मथ हम जिसको कहते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चा आपके साथ कॉन्वर्सेशन एंजॉय करता है एंड उसको इंकरेजमेंट मिलती है, इससे उसकी मेंटल ग्रोथ होती है, उससे उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है, उससे वो कॉन्फिडेंट होता है। इमोशनल कैपेसिटी जो है वो पेरेंट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों के साथ। कभी भी ये मत करें कि वो फादर है तो वो ज़्यादा प्यार करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मैं मदर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नहीं है। दोनों पेरेंट्स की जो इमोशनल कैपेसिटी है वो सेम होनी चाहिए बच्चों के साथ। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं या वर्किंग पेरेंट्स नहीं भी हैं तो भी आप अगर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं, यू हैव लेस टाइम टू स्पेंड विद योर किड्स, लेकिन वो क्वालिटी टाइम भी मेक श्योर कि आपके बच्चे जो हैं आपके साथ एंजॉय करें। कभी भी ऐसा ना हो कि गेट पे बेल हुई और बच्चे जो हैं वो बेड के नीचे घुस जाएंगे, हमारे फादर आ गए, हमारी मदर आ गई। कभी भी ऐसी वाइब्स क्रिएट मत करें। ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद योर किड्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। ये हम बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि नए नए न्यूबॉर्न्स होते हैं और जो ग्रो कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ के साथ उनकी मेंटल ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो ये बात को समझें कि बच्चे को दही केला देने से पहले ये सोचें कि आपने बच्चे को बात क्या की है, आपने बच्चे को वर्ड क्या दिया है। आपका बच्चा आपकी आवाज जो सुन रहा है तो वो कोई नेगेटिव चीज तो नहीं सुन रहा है, वो कोई ऐसी चीज तो नहीं सुन रहा है, वो कोई टॉन्ट तो नहीं सुन रहा है, वो कोई आपकी लड़ाई झगड़े तो नहीं देख रहा है। तो ये इस तरह का टेम्परामेंट जो है वो बनाना, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, अगर हम किसी न्यूबॉर्न को दुनिया में लेके आते हैं, किसी बच्चे को हम पैदा करते हैं, तो उसके बाद हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना जरूरी है कि हमें सिर्फ उसके कपड़े और खाने के अलावा ये भी देखना है कि उसके अंदर जो एक जहन है और एक दिल है उसका भी हमें बहुत ख्याल रखने की जरूरत होती है। तो ये जो है हेल्दी ह्यूमन की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ टिप्स एंड कुछ आपके लिए एडवाइसेस थी, कुछ साइकोलॉजिस्ट की एडवाइसेस थी आप लोगों के लिए टू फॉलो देम, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, या आप किसी भी एज में बच्चे की ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन सब बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपका बच्चा छोटा है और आपके साथ उसका नया नया इंट्रोडक्शन हुआ है, उस वक्त इस चीज़ पे फोकस कीजिए ताकि आपको फर्दर बड़ी एजेस में, या बच्चे जब आपके अडल्ट हो जाते हैं, जब नॉर्मली पेरेंट्स आके कह रहे होते हैं जी हमारे हाथ से निकल गया,
या मेरे पास सुबह एक मदर आई थी, कहती थी मैडम जी मेरी तो सुनता ही नहीं, ठीक है। तो हर तरह के पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, हर तरह के कंप्लेंट्स लेके आते हैं और थके हुए आते हैं बच्चों से। तो इसमें 80% फॉल्ट पेरेंट्स का ही होता है कि उन्होंने बच्चा जब उनके पास जब स्टार्ट होती है उसकी लाइफ, तो उन्होंने सिर्फ उसके खाने और उसके कपड़ों पे फोकस किया होता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं किया होता। क्योंकि हमारे सोशल जो बहुत कम पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं। नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं जिद कर रहा है थप्पड़ लगाओ, सुला दो, हो जाएगा सेटल, नहीं खाना खा रहा ना खाए, भूख लगेगी तो खा लेगा। दिस इज नॉट द थिंग। इस तरह आप बच्चे को एक रिबेल बना रहे हैं। तो रिबेलियस बच्चे जब बड़े होंगे, जब वो अडल्ट होंगे, ऑब्वियसली वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। तो आप ये सोच के बच्चे की मेंटल ग्रोथ कीजिए या उसमें हेल्प कीजिए उसको कि जब आप इस एज में थे तो आपने क्या क्या चीज़ें सफ़र की थी और वो क्या चीज़ें थी जो आप नहीं चाहते थे कि आपके पेरेंट्स आपके साथ करें। तो ये इट विल मेक गाइडलाइन फॉर यू, और ये आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना कि हाउ टू हैंडल अ किड। ऑल्दो बच्चों को पालने का या उनकी ग्रोथ करने का या उनकी तरबियत करने का कोई मैनुअल नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू।